यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स शरिया अदालतों का एक संगठन है जिसके लिए एक दो नहीं दर्जन भर से ज्यादा टेरर ग्रुप काम करते हैं। शरिया अदालतों की कट्टरपंथी युवा शाखा का नाम अल शबाब है। ये टेरर ग्रुप सोमालिया, केन्या, युगांडा में कहर बरपाता है। इस आतंकी गुट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमलों की जिम्मेदारी भी जल्दी नहीं लेता। अल शबाब इस्लाम के सबसे कट्टर रूप को मानता है। इसका इस्लाम सऊदी अरब वाला वहाबी इस्लाम है, जबकि सोमालिया में ज्यादातर नरमपंथी मुसलमान हैं। इन नरमपंथियों को कुचलकर अल शबाब आतंकी सोमालिया के बड़े इलाके पर काबिज हो चुका है। दुनिया भर में शरिया लागू करवाने के लिए मरने मारने पर उतारू ऐसे संगठन कितने हैं? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मिलिशिया, थ्रेट टू वर्ल्ड सिक्योरिटी। इक्कीस सितंबर 2013, वेस्टगेट शॉपिंग मॉल, नैरोबी। टेरर अटैक का यह पैटर्न ठीक मुंबई हमले जैसा था। भीड़ भरे शॉपिंग मॉल में घुसकर आतंकवादियों ने लाशें बिछा दी। हाईटेक मशीन गन से लैस आतंकी बीच बीच में ग्रेनेड धमाका कर सुरक्षा कर्मियों को चैलेंज दे रहे थे। नैरोबी अटैक की तस्वीरें सारी दुनिया टीवी पर देखकर सिहर रही थी। दहशतगर्दों ने वेस्टगेट शॉपिंग मॉल में कुल 71 लोगों को गोलियों से भून डाला। 175 से ज्यादा लोग गोलियों से छलनी किए गए। आतंकियों ने अपने हमले में सिर्फ गैर मुसलमानों को मारा। वेस्टगेट शॉपिंग मॉल में टेरर अटैक का टारगेट इजरायली नागरिक थे। इस मॉल को इजरायल की कंपनी चला रही थी। मॉल में कई रेस्तरां इजरायली नागरिकों के थे। केन्या की सरकार ने इजरायल से कारोबारी समझौते कर लिए थे। यही बात टेरर ग्रुप अल शबाब को नागवार गुजर रही थी। इसके साथ ही वेस्टगेट अटैक को अंजाम देने की सबसे बड़ी वजह सोमालिया में केन्या का आर्मी ऑपरेशन था। आतंकी संगठन अल शबाब का गढ़ है सोमालिया। साल 2011 में अल शबाब को केन्या और सोमालिया के सेना ने जॉइंट ऑपरेशन कर राजधानी मोगादिशु से खदेड़ दिया था। अल शबाब के कब्जे से तब किस्मायो बंदरगाह भी निकल गया, जिससे टेरर ग्रुप की कमाई बंद हो गई। लेकिन आतंकी संगठन पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। अल शबाब के सरगना अहमद आब्दी गोडानी ने नई टेरर बटालियन तैयार की, जिसमें 10,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाकों की भर्ती की गई। दोबारा मजबूत होने के बाद अल शबाब ने वेस्टगेट से बड़ा आतंकी हमला किया। इस बार निशाने पर थी केन्या की गैरिसा यूनिवर्सिटी। दहशतगर्दों ने विश्वविद्यालय में 148 छात्रों को मार डाला। मारे गए सभी छात्र ईसाई थे। यूनिवर्सिटी में मौजूद किसी मुसलमान स्टूडेंट को आतंकियों ने छुआ तक नहीं। अल शबाब के इस हमले के बाद अफ्रीका यूनियन के 55 देशों ने साझा ऑपरेशन तेज कर दिया। इन्हें अमेरिकी सेना ने पूरी तरह मदद करना शुरू किया। कई साल से सोमालिया और केन्या में अल शबाब के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी फोर्स ने एयर स्ट्राइक में अहमद अब्दी गोडानी को ढेर कर दिया, लेकिन टेरर ग्रुप का कुछ खास नहीं बिगड़ा। मौजूदा वक्त में अल शबाब का सरगना अहमद उमर है। इसका एक नाम अबू उबैदा भी है। अहमद उमर सोमालिया के साथ साथ पड़ोसी देशों में हमले करवाता है। अमेरिका ने अहमद उमर पर 6 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अल शबाब का सोमालिया के बड़े हिस्से पर कब्जा है। साल 2012 में अल-कायदा से हाथ मिलाकर अल शबाब की ताकत में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियान के वक्त ज्यादातर अल-कायदा आतंकी सोमालिया में अल शबाब की शरण में चले गए थे। आज की तारीख में अल शबाब सोमालिया और केन्या में यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स की हुकूमत तामील करने के करीब है। इस यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स का सरगना शरीफ शेख अहमद था, जिसे साल 2006 में इथियोपिया की सेना ने शिकस्त दी थी।
शरीफ शेख के शागिर्द फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सोमालिया को उखाड़ फेंकने पर ज्यादा आमादा हैं, जबकि इस फ्रंट पर अमेरिका 14 साल से डटा हुआ है। साल 2007 से अमेरिका की तीनों सेनाएं सोमालिया में जंग लड़ रही हैं। अल शबाब के खिलाफ जारी युद्ध में फाइटर ड्रोन, जेट और मिसाइल तक इस्तेमाल हो रही है। बावजूद इसके अल शबाब मजबूती से मोर्चा ले रहा है। अल शबाब के मिलिशिया की बंदूकों का जंगल राज कायम है। एक मजहब, एक जबान, एक संस्कृति और एक नस्ल वाले देश को शरिया कानून थोपने के लिए आतंकी पूरी तरह तबाह करने के करीब है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।